ओम ह्रीं अरहं ळवोजिनाळं वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का पवित्र जिन शासन जयवंत हो। वीतराग सर्वज्ञ देव पर्याप्ति और प्राण, इन दो विषयों पर बहुत ही अद्भुत चिंतन हमारे सामने रखते हैं। सर्वज्ञ देव ने केवल ज्ञान के माध्यम से जिन विषयों को स्पष्ट जाना, श्रुत ज्ञान के बल से उन्हीं विषयों को समझने का प्रयास हम करते हैं। गाथा नंबर 12 में पज्जत इदराये शब्द का प्रयोग हुआ। वहीं से प्रश्न उत्पन्न हुआ कि पर्याप्तियां क्या हैं, कितनी हैं, कौन कौन सी हैं और इन पर्याप्तियों का प्राण के साथ क्या संबंध है आदि। इन प्रश्नों का उत्तर आज यहां पर उपलब्ध होगा। जन्म के समय पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर जीवन धारण में उपयोगी विशिष्ट प्रकार की पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। अच्छी तरह समझना, कोई जीव अपनी पूर्व पर्याय को छोड़ करके नई पर्याय को धारण करने के लिए जा रहा है। पूर्व पर्याय छोड़ी और नई पर्याय धारण करने जा रहा है। उस नई पर्याय के योग्य जो जो सामग्री उसको चाहिए शरीर बनाने के लिए, उन सब के योग्य जो वस्तुएं हैं उन्हें ग्रहण करने की शक्ति का नाम पर्याप्ति है। ध्यान से, पूर्व शरीर मतलब पहले वाले शरीर को छोड़कर जब आत्मा नए शरीर की ओर जाती है तो नए शरीर को धारण करने के लिए जो जो सामग्री उसे आवश्यक होती है वो सामग्री वो इन्वायरमेंट में से ग्रहण करता है, एटमॉस्फेयर से ग्रहण करता है, उसका नाम पर्याप्ति है। जन्म के समय पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर जीवन धारण में उपयोगी विशिष्ट प्रकार की पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। ये पर्याप्तियां 6 होती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाक्षुक श्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। पहला आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाक्षुक श्वास, भाषा और मन। आइए अब क्रमशः इनके कार्यों को जानते। संसारी प्राणी किसी भी योनि में उत्पन्न हो, वह जब तक जीवित रहता है तब तक उसे किसी पुष्ट आलंबन की अपेक्षा रहती है। आप एक पर्याय में जब तक हैं तब तक निरंतर उस पर्याय को पुष्ट करने के लिए इन्वायरमेंट से पौद्गलिक वर्गणाएं ग्रहण करना चालू रहता है। हम नई नई वर्गणाएं ग्रहण करते हैं और इन्वायरमेंट को छोड़ते हैं। ये हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है। आप जो भोजन कर रहे हैं ये भी 9 कर्म वर्गणाएं ही हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए आहार के अलावा अन्य भी 9 कर्म वर्गणाएं हैं। ये सब पौद्गलिक वर्गणाएं हैं और जो हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं वे सब भी 9 कर्म वर्गणाएं हैं। कोई जीव महीने महीने का उपवास कर रहा है फिर भी जीवित रहता है, ये क्या है? ये सब 9 कर्म वर्गणाओं के बल पर होता है। यह आलंबन प्राण शक्ति तो है ही, उसके साथ एक विशिष्ट प्रकार की पौद्गलिक शक्ति भी है जो पर्याप्ति के नाम से अपनी पहचान कराती है। पर्याप्ति का अर्थ है जीवन धारण में उपयोगी पौद्गलिक शक्ति। यह शक्ति जीव उस समय ग्रहण करता है जब वह एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है।
जब कोई जीव अपने पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर की ओर जाता है, तब उसके शरीर को धारण करने के पहले ही वह अपने योग्य इन्वायरमेंट, अपने योग्य वातावरण से अपनी योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करने लगता है। उसी का नाम पर्याप्ति है। वहां वह अपने योग्य पुद्गल समूह को ग्रहण करता है और उन्हें आहार, शरीर, इंद्री, स्वाक्षुश्वास, भाषा और मन के रूप में परिणत कर वैसी पौद्गलिक क्षमता अर्जित कर लेता है। ये तो शक्तियां अर्जित कर रहा है, ये ही फिर जीवन पर्यंत चलती हैं। शरीर जो दिख रहा है, आहार जो दिख रहा है, जो इंद्रियां दिख रही हैं, जो स्वाक्षुश्वास दिख रहा है, जो भाषा वर्गणाएं आपको दिख रही हैं, जो मन आपको उसका कार्य दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ तो बाद में कार्य करेगा प्राण के रूप में जीवन पर्यंत। लेकिन अभी किस रूप में है? अभी केवल वह शक्ति के रूप में ग्रहण करता है। उसी का नाम पर्याप्ति है। तो सबसे पहले क्या करता है? आहार पर्याप्ति। जैसे ही उस जीव ने पुराने शरीर को छोड़ा, अब नए शरीर की ओर वह बढ़ा, तो विथिन 4 टाइम्स, 4 समय के अंदर अंदर वह नए शरीर को प्राप्त करेगा। ये नियम है, इसलिए हमने आपको कल एक वीडियो भी दिया था, जिसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कि कोई भी जीव मरकर उसकी आत्मा यहाँ वहाँ नहीं भटकती, अभी तो वह विथिन 4 टाइम्स, मतलब 4 समय के अंदर अंदर अपने नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब जब वह यहाँ से जाकर नए शरीर की ओर बढ़ती है, तो अगर मानो वह आत्मा एक समय में ही यहाँ से वहाँ ट्रेवल करके जाने वाली है, तो वह रास्ते में ही अपनी योग वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर देती है, क्योंकि नए शरीर में प्रवेश करने पर उसके पास शक्तियां हो तब तो नया शरीर बनेगा। शक्तियां होंगी नहीं तो नया शरीर कहां से ग्रहण करेगा? तो वह अपनी योग वर्गणाओं को रास्ते में ही ग्रहण करते हुए वहां चला जाता है। 2 समय वाला तो पहले समय में ग्रहण नहीं करता, दूसरे समय में ग्रहण करने लगता है। 3 समय वाला पहले 2 समय में ग्रहण ना करे, लेकिन तीसरे समय में तो ग्रहण करने ही लगता है। अब समय क्या है? कोई प्रश्न पूछे तो समय इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। जैसे अभी वर्तमान में हमारे पास है सेकंड, तो सबसे छोटा हम किसे मानते? सेकंड। ऐसी ही जिसमें असंख्यात सेकंड हो जाएं, उसको बोलते हैं हम आवली। और उस आवली में भी असंख्यात समय होते हैं एक आवली में। मतलब समय क्या हुआ? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, समय की सबसे छोटी इकाई। समय को मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो एक पुद्गल का प्रदेश परमाणु अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकने में जितना समय लगाता है, उसको बोलते हैं समय। ठीक है। सबसे पहले आहार पर्याप्ति सबसे पहले पूर्ण होती है। इस पर्याप्ति के द्वारा जीव जीवन भर आहार योग्य पुद्गलों के ग्रहण, परिणमन और विसर्जन की क्षमता प्राप्त कर लेता है। शरीर पर्याप्ति के द्वारा शरीर के अंगोपांग का निर्माण होता है। अच्छी तरह समझना। सबसे पहले आहार वर्गणाओं को ग्रहण करता है और शरीर को सॉलिड और लिक्विड रूप में फॉर्मेशन देता है। ये सब चीजें अभी आगे क्रमशः एक एक बताएंगे। अभी बता रहे हैं कि किस पर्याप्ति से जीवन भर क्या चलता है। तो आहार पर्याप्ति से जीवन भर आहार योग्य पुद्गलों का ग्रहण, परिणमन और विसर्जन, लेना देना और छोड़ना चलता है। शरीर से अंगोपांग आदि का निर्माण, इंद्रिय पर्याप्ति स्पर्शन आदि इंद्रियों के निर्माण का कार्य संपन्न करती है। स्वाक्षुश्वास पर्याप्ति के द्वारा श्वास वायु के द्वारा ग्रहण और उत्सर्जन अर्थात इनहेल और एक्सेल की क्षमता प्राप्त होती है। भाषा पर्याप्ति भाषा के योग्य पुद्गलों का ग्रहण और उन्हें छोड़ती, उत्सर्जन करती है, जिसे हम बोल पा रहे हैं आदि। मनः पर्याप्ति मनन करने योग्य पुद्गलों के ग्रहण और छोड़ने में जीव का सहयोग करती है। क्षयों पर्याप्ति के कार्य को एक मकान के प्रतीक से अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक उदाहरण देते हैं मकान के निर्माण का। कैसे? मकान निर्माता मकान बनाने की योजना करते समय पत्थर, चूना, सीमेंट, रेत, लकड़ी आदि सारी सामग्रियां एकत्रित करता है। उसी प्रकार सब प्रकार के पौद्गलिक सामग्री के संचयन अर्थात इकट्ठे करने का काम आहार पर्याप्ति का काम है।
मकान निर्माता अपनी संग्रहित सामग्री का वर्गीकरण करता है। अमुक पत्थर दीवार के काम आएगा, अमुक काष्ठ लग किवाड़ के काम आएगा। इसी प्रकार शरीर के अंगोपांग के वर्गीकरण का काम शरीर पर्याप्ति करती। आहार पर्याप्ति सामग्री इकट्ठी कर लेती है, शरीर पर्याप्ति उसको दो भागों में बांट देती है, कुछ सॉलिड कुछ लिक्विड। मकान बनाते समय उसमें हवा के प्रवेश और निगमन मतलब निकलने के हेतु तथा अंदर आने जाने के लिए द्वार खिड़कियां आदि बनाए जाते हैं। उसी प्रकार इंद्रिय स्वाक्षुश्वास और भाषा पर्याप्तियां होती हैं। मकान बनाने के बाद व्यक्ति आवश्यकता और समय के अनुसार उसका उपयोग करता है। सर्दी में निर्वात अर्थात हवा से रहित कमरे का उपयोग करता है और गर्मी में हवादार कमरों का प्रयोग करता है। यह काम मन पर्याप्ति का है। कब क्या करना है, कैसे करना है आदि चिंतन मनन की शक्ति मन पर्याप्ति के निमित्त से होती है। जो कितनी अच्छी तरह एक पर्याप्तियों को समझाया। जैसे एक मकान का उदाहरण, सबसे पहले सामग्री को इकट्ठा करना, यह आहार पर्याप्ति। उसको सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में डिवाइड करना, आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति। फिर खिड़की और दरवाजे का काम करती हैं इंद्रियां, स्वाक्षुश्वास और भाषा, और फिर उसमें अच्छे बुरे का निर्णय करती है मन पर्याप्ति। इन छयों पर्याप्ति का प्रारंभ एक साथ होता है और पूर्णतः क्रमिक होती है। इनकी शुरुआत एक साथ होती है, लेकिन ये काम कैसे करती हैं? क्रमशः, अर्थात एक साथ प्रारंभ होने पर भी ये पहले आहार होगा, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर स्वाक्षुश्वास, फिर भाषा और अंत में मन। इसी क्रम से ये होती हैं। इन छयों पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है और पूर्णता क्रमिक होती है, क्रमशः होती है। प्रत्येक पर्याप्ति के पूर्ण होने में एक एक अंतर्मुहूर्त का समय लगता है। अंतर्मुहूर्त मतलब विदिन 48 मिनट। एक समय से दो समय से अधिक और 48 मिनट से थोड़ा सा कम, इतना समय उसको चाहिए। तथा छयों पर्याप्तियों की पूर्णता का काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। ये पर्याप्तियां स्थूल शरीर के ग्रहण काल में ही अंतर्मुहूर्त में पूरी हो जाती हैं तथा जीवन पर्यंत प्राणी के लिए जीवन उपयोगी सामग्री जुटाती रहती हैं। जो जीव अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेते हैं उन्हें पर्याप्तक कहते हैं। ध्यान से, पर्याप्तक कौन है? जो अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेते हैं वे हैं पर्याप्तक, क्योंकि वे अपने शरीर निर्माण और जीवन उपयोगी सामग्री जुटाने में पर्याप्त अर्थात सक्षम हो जाते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपनी एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर पाते, ऐसे जीव अपर्याप्तक कहलाते हैं। जो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर लेते हैं वे पर्याप्तक, और जो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाते हैं वे होते हैं अपर्याप्तक। अपर्याप्तक जीव दो प्रकार के होते, एक निर्वृत्तीय पर्याप्तक और एक लब्धेय पर्याप्तक। एक निर्वृत्तीय पर्याप्तक और एक लब्धेय पर्याप्तक। निर्वृत्ति शब्द का अर्थ होता है रचना, बनावट। तो जो बनावट के काल में अपर्याप्तक हैं, मतलब अभी जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं लेकिन आगे होने की संभावना है, वो कहलाते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्तक। और दूसरा शब्द है लब्धेय पर्याप्तक। लब्धि का मतलब होता है योग्यता, अपर्याप्तक मतलब अब जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होंगी। तो जिनकी योग्यता में ही ऐसी है, ये जिनकी योग्यता ऐसी है कि जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण ही नहीं होंगी, उनको बोलते हैं अपर्याप्तक। तो जिनकी पर्याप्तियां अधूरी हैं किंतु अंतर्मुहूर्त में अवश्य पूरी होने वाली हैं, वे निर्वृत्ति पर अपर्याप्तक हैं। जिनकी सभी पर्याप्तियां अधूरी रहती हैं, पर्याप्तियों के पूर्ण होने से पूर्व ही जिनका मरण हो जाता है, उन्हें लब्धेय पर्याप्तक कहते हैं। लब्धेय पर्याप्तक जीवों की आयु श्वास के 18वें भाग प्रमाण होती है। एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो जो वहां पर शब्द आया है वह इन्हीं के लिए आया है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर जीव पर्याप्तक माना जाता है। जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई, आहार और शरीर बस इतनी दो का कंपल्शन होता है,
फिर आगे की अवश्य ही पूरी होंगी। होंगी कैसे? होंगी क्रमशः अपने अपने योग्य। अपने अपने योग्य मतलब तो कहते हैं सभी जीवों के अपने अपने योग्य पर्याप्तियां होती हैं। एक इंद्रिय जीव के पास आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वाक्षुक श्वास, क्योंकि भाषा और मन उनके होता नहीं, तो इसलिए उनके 4 पर्याप्तियां होती हैं। विकलत्रय और असंगी जीवों के, विकलत्रय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव तथा असंगी पंचेंद्रिय जीवों के आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाक्षुक श्वास के साथ भाषा पर्याप्ति भी होती है, क्योंकि उनके वचन की योग्यता होनी है आगे, तो शक्ति तो होगी तब तो काम करेंगे इसलिए। तथा संगी पंचेंद्रिय जीव 6 पर्याप्ति वाले होते हैं, उनके 6 पर्याप्तियां होती हैं। किनके? संगी पंचेंद्रिय जीवों के। इस प्रकार यह पर्याप्ति आपके सामने रखी। पहला क्या है? सबसे पहली पर्याप्ति है आहार। सबसे पहली पर्याप्ति है आहार। आहार पर्याप्ति क्या करती है? तो जो जीव अपनी पूर्व पर्याय को छोड़ करके नवीन पर्याय की ओर जा रहा है, उस जीव को अपने योग्य जो आहार वर्गणाएं, यहां आहार का मतलब भोजन नहीं है, आहार का मतलब है 3 प्रकार का जो शरीर है, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर, इनके योग्य जो वर्गणाएं होती हैं, उन वर्गणाओं का ग्रहण करना ही आहार पर्याप्ति है। ठीक है, तो उसे ग्रहण करने की जो शक्ति होती है उसका नाम आहार पर्याप्ति है। तो अब कोई जीव मानो मनुष्य से मरण करके मनुष्य में जा रहा है, तो उसको क्या औदारिक शरीर बनाना है, तो वह औदारिक वर्गणाएं लेगा। ठीक है, अन्य कोई जीव है तो अपने अपने योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करता है, लेकिन उन्हें ग्रहण करने की शक्ति बहुत अच्छी तरह, कभी आपके मन में शंका आ सकती है कि मरण के बाद हमारा क्या होगा। कहीं कोई मानो उस दिन कोई ब्रह्मा जी छुट्टी पर चले गए, तो हमारा तो शरीर का निर्माण नहीं होगा, तो आत्मा को उतने दिन तक रास्ते में कहीं घूमनी पड़ेगी। नहीं, जिनेंद्र भगवान का शासन बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि आपको यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं, इसलिए वो आत्मा एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं भटकती। क्यों नहीं भटकती? यहां मरण किया और विदिन 4 टाइम्स, 4 समय के अंदर अंदर वह अपने नए योग्य शरीर के लिए वर्गणाएं ग्रहण करना शुरू कर देता है, उसी का नाम आहार पर्याप्ति है। फिर जो उसने वर्गणाएं ग्रहण की हैं, उन वर्गणाओं को 2 भागों में डिवाइड करता है। एक सॉलिड ठोस पदार्थ जिससे हमारी हड्डी और ठोस ठोस अवयव बनेंगे, और दूसरा लिक्विड जिससे हमारे रक्त, खून आदि लिक्विड पार्टिकल्स डिवाइड होंगे। तो ऐसे एक जो वर्गणाएं आई थी उनको 2 भागों में बांट देता है, इसका नाम है शरीर पर्याप्ति। और जिनके शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, फिर उनके क्या होता है, कौन सी इंद्रिय कहां बनेगी, इस इंद्रिय के योग्य डिवीजन का नाम इंद्रिय पर्याप्ति है। अभी इंद्रियां बनेंगे नहीं, क्योंकि ये तो फॉरमोस्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है अभी तो केवल शक्तियों का संचय हो रहा है। तो जितनी इंद्रिय वाला होगा उसकी उतनी इंद्रियों की शक्ति ग्रहण कर लेगा, क्योंकि वो जो कर्म बांध कर आया है उस कर्म के अनुसार आगे व्यवस्था चलनी है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर उस जीव को स्वाक्षुक श्वास ग्रहण करने योग्य जो स्थिति है उसकी शक्ति को वह ग्रहण करता है। उसके बाद यदि वह 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक है, तो उसके वचन की वर्गणाओं की शक्ति आएगी। तो वचन की योग्य वर्गणाओं को या भाषा योग्य वर्गणाओं को वचन रूप कन्वर्ट करने की शक्ति को ग्रहण करना, ये भाषा पर्याप्ति है। और जो संगी पंचेंद्रिय जीव होगा वो अपने मन की योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, और यहाँ पंकुड़ी कमल रूप जो मन की रचना होगी उसके योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करके और उन्हें मनोरूप, भाव मन रूप परिणमित कराने की जो शक्ति है उसका नाम मनः पर्याप्ति है। इस प्रकार ये 6 पर्याप्तियां काम करती हैं। ये इतने स्पेशल चीज है कि यदि ये ना होती तो अपना निर्माण कैसे होता, क्योंकि यहां कोई ब्रह्मा जी तो है नहीं, यहां कोई अन्य कोई ईश्वर शक्ति या ताकत या अन्य कोई निर्माण करने वाला तो है नहीं। अब ये होती कब है? तो जैसे ही उसने पिछला शरीर छोड़ा और नए शरीर के लिए गमन किया, उसी समय ये होती। गर्भ में नहीं, गर्भ के पहले ही ये शुरू हो जाती हैं। गर्भ में पूछते ही ये अंतर्मूर्त के अंदर पूर्ण हो जाती हैं।
आपको तो बहुत बाद में पता चलेगा कि गर्भ में जीव आ गया है। वास्तविकता में जीव का जन्म तो कब हो गया, जब उसने पुराने शरीर को छोड़ा। पुराना शरीर छोड़ते ही नई आयु शुरू हो गई, तो एक जन्म तो उसका वहीं से शुरू हो गया। और दूसरा जन्म कब शुरू हुआ, जब उसने ये पर्याप्तियां ग्रहण करके अपना नया शरीर यहां धारण करना, योग्य वर्गणाएं, योग्य अपनी नए शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू किया, उसी समय उसका जन्म शुरू हो गया। आपको तो 1 महीने तक एहसास ही नहीं होगा कि हुआ क्या है। उसके बाद जाकर धीरे 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 जब वो गर्भ विकसित होता है, इसको भ्रूण कहते हैं, जब वो विकसित होता चला जाता है, तब आपको बोध होगा कि कोई जीव उसके अंदर आ गया है। उसके पहले ही जीव अपनी योग्य सारी स्थितियों को ग्रहण कर लेता है। उन शक्तियों का नाम पर्याप्ति है, और वे शक्तियां जीवन पर्यंत प्राण के रूप में काम करेंगी। कैसे करती हैं, आइए उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। प्राण आत्मिक शक्ति है, पर्याप्तियां पौद्गलिक शक्ति हैं। ये प्राण क्या है, प्राण जीवनी शक्ति है और पर्याप्तियां पौद्गलिक शक्ति हैं। बोलने में व्यक्ति का जो आत्मीय प्रयत्न होता है वह प्राण है, और उस प्रयत्न के अनुसार जो शक्ति भाषा योग्य पुद्गलों का संग्रह करती है वह पर्याप्ति है। कितना कनेक्शन है। प्राण किसे कहते हो, कितने होते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन पहले कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और उसको आपने पहले अच्छी तरह समझा। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि प्राण और पर्याप्ति में क्या संबंध है, बहुत अच्छी तरह समझना। प्राण आत्मिक शक्ति है, जो जीव पूर्व भाव में जैसा उसको नया भाव धारण करना था, उसके योग्य आत्मा में कर्मों का क्षयोक्षम शक्ति लाया था, वो शक्ति जीवन पर्यंत जो काम करेगी, उस आत्मिक शक्ति का नाम प्राण है। उसी में द्रव्य प्राण 4 प्रकार के अथवा 10 प्रकार के कहे थे, और भाव प्राण रूप उसकी चेतना शक्ति, ठीक है। और पर्याप्तियां क्या हैं, तो पर्याप्तियां पौद्गलिक वर्गणाओं की शक्तियां हैं। बोलने में, अब एक उदाहरण देते हैं, जैसे बोलने में व्यक्ति का जो आत्मिक प्रयत्न है उसका नाम प्राण है, और उस प्रयत्न के अनुसार जो शक्ति भाषा योग्य पुद्गलों का संग्रह करती है वह भाषा पर्याप्ति है। व्यक्ति का प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति। इस शक्ति का सीधा संबंध जीव से है, फिर भी ये पौद्गलिक शक्ति से की अपेक्षा से युक्त हैं, क्योंकि कर्म से बद्ध हैं। इसीलिए जीवन धारण करने में प्राण शक्ति का उपयोग होता है। यह शक्ति तब प्राप्त होती है जब जीव जन्म धारण करने के बाद पर्याप्तियां पूर्ण कर लेता है। इस पर दृष्टि से पर्याप्ति और प्राण परस्पर जुड़े हुए हैं। पहले अपने योग्यताओं को ग्रहण करता है, उसका नाम है पर्याप्ति, और फिर उनसे जीवन पर्यंत काम करता है, उनको बोलते हैं प्राण। प्राण संख्या में 10 हैं। इनमें 5 इंद्रिय प्राणों का संबंध इंद्रिय पर्याप्ति से है। अच्छी तरह देखें, तिक्काले चतुपाणा, तीनों कालों में 4 प्राण होते। कौन कौन से, इंद्रिय, बल, माऊ, आण, पाणु या। तो इंद्रियां, बल, आयु और स्वाक्षुक श्वास, ये 4 प्राण मूल में हैं। और 10 करेंगे तो इंद्रियों के 5, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। बल 3 प्रकार का, मन, वचन, काय, 8 प्राण। स्वाक्षुक श्वास और आयु, टोटल हुए 10 प्राण। तो इन 10 प्राणों में जो 5 इंद्रिय प्राण हैं, इनका संबंध तो इंद्रिय पर्याप्ति से है। मनोबल, वचनबल और कायबल का संबंध मनोबल का मना पर्याप्ति से, वचनबल का भाषा पर्याप्ति से, और कायबल का शरीर पर्याप्ति से है। स्वाक्षुक श्वास का संबंध स्वाक्षुक श्वास पर्याप्ति से है, और आयु प्राण आहार पर्याप्ति से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। जब तक नौकर वर्गणाओं का ग्रहण आहार होता रहता है, तब तक आयु प्राण के आधार पर जीव जीवित रहता है। जब तक वर्गणाओं का ग्रहण चलता रहता है तब तक जीवन रहता है, वही आयु प्राण है। वहीं से वो शुरू हो गया था। अच्छी तरह ध्यान रखो कि नई आयु कब शुरू हुई, जब पुरानी आयु खत्म हुई तुरंत ही नई आयु शुरू हो गई। हम लोग कब आयु गिनते हैं, जब बर्थडे मनाते हैं। हाँ, कितने साल के हो गया, 8 साल का। नहीं, वास्तविकता में तो जैसे पुरानी आयु पूर्ण हुई थी वैसे ही नई आयु
प्रारंभ हो गई। वहीं से आहार वर्गणाएं शुरू होकर जीवन श्रृंखला चल रही है। आहार की समाप्ति आयु की समाप्ति है। आयु के क्षीण होते ही प्राणी की मृत्यु हो जाती है। मुक्त आत्माएं सब प्रकार की पौद्गलिक शक्तियों से रहित हो जाती हैं। इसलिए उनमें 10 प्राणों में से एक भी प्राण नहीं पाया जाता, ना ही उन्हें कोई पर्याप्ति की आवश्यकता होती, क्योंकि प्राण जीवनी शक्ति होने पर भी पौद्गलिक शक्ति पर्याप्तियों की अपेक्षा रखते हैं। मुक्त जीवों में शुद्ध चेतना, चेतना जस्य, एक ही प्राण चेतना, शुद्ध चेतना रहती है। पुद्गल का प्रभाव यहाँ सर्वथा क्षीण हो जाता है। इसलिए प्राण की सत्ता केवल संसारी जीवों में पाई जाती है। उन अनंत सिद्धों को उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। विश्वास है कि आपको पर्याप्ति और प्राण अच्छी तरह समझ में आए होंगे। जैसे ही पुराना शरीर आप छोड़ेंगे, नए शरीर की ओर बढ़ेंगे, विथिन 4 टाइम्स, मतलब 1 2 3, इन 3 समयों में आप अपनी योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करने लगेंगे। ये योग्य वर्गणाएं सबसे पहले आहार के रूप में आएंगी, फिर वे ही डिवाइड होंगी 2 भागों में, लिक्विड में और सॉलिड में, ठोस और तरल पदार्थों में, जिनको हम बोलते हैं शरीर पर्याप्ति। फिर इंद्रियां कहाँ कहाँ कौन कौन सी किस रूप में बननी है, इसके योग्य उन जीवों के उनकी व्यवस्था बनेगी। फिर उसके आगे, क्योंकि स्वाक्षुश्वास ग्रहण करने पर ही जीवन स्थिर रहता है, तो स्वाक्षुश्वास के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति स्वाक्षुश्वास पर्याप्ति है। जिनके वचन बल होना है, ऐसे 2 इंद्रिय से लेकर असंगी संपूर्ण पंचेंद्रिय जीवों तक, किंजे 2 इंद्रिय से शुरू होकर 5 इंद्रिय तक के जीवों के जो वचन रूप परिणत होने वाली है, ऐसी भाषा पर्याप्ति होगी। और आगे जिनके संगी पंचेंद्रिय जीवों के मन भी होना है, उनके मन पर्याप्ति भी होगी। इस प्रकार ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। इन 6 पर्याप्तियों के बल पर जीव आगे बढ़ता है। 1 इंद्रिय के 4 पर्याप्ति, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव तक, असंगी पंचेंद्रिय जीव तक टोटल 5 पर्याप्ति, और संगी पंचेंद्रिय जीव के 6 पर्याप्तियां होती हैं। ठीक हुआ। इसी प्रकार हम प्राणों में घटित करेंगे, तो किन जीव के कितने प्राण होते हैं वो आपको पहले ही अच्छी तरह बता दिया गया है, तो आप इन्हीं के हिसाब से भी उसको लगा सकते हैं। जिस जीव की जितनी इंद्रियां, उतनी उतने उसके प्राण होते हैं। लब्ध्या पर्याप्तक अवस्था में प्राण और पर्याप्तक अवस्था में प्राण आपको पहले ही बता दिए। अब 2 शब्द यहां पर मुख्य आए थे, उन पर थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। पहला शब्द है पर्याप्तक और दूसरा शब्द है अपर्याप्तक। ठीक है, शब्दों को पहले देखें। पर्याप्तक मतलब सक्षम, योग्य। तो जो अपनी पर्याप्तियों की पूर्णता के योग्य है वो पर्याप्तक। पर्याप्तक कब होता है? तो जब किसी जीव के शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाए, वो तब से ही पर्याप्तक माना जाता है, क्योंकि आगे की पर्याप्तियां जिस योग्य वो है, मतलब जितनी इंद्रियों में वो जाने वाला है, उस योग्य उसकी पर्याप्तियां आगे पूर्ण हो जाएंगी, तो वो कहलाता है पर्याप्तक जीव। ठीक है। दूसरा जीव है अपर्याप्तक। तो अपर्याप्तक शब्द कह रहा है अक्षम, मतलब जिनमें पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं या नहीं होने वाली हैं, वो अक्षम में जीव कहलाता है अपर्याप्तक। ठीक। अब अपर्याप्तक भी 2 प्रकार के, एक कहलाते हैं निर्वित्तीय अपर्याप्तक और एक कहलाते हैं लब्धे अपर्याप्तक। ठीक। अब इन शब्द थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इनको तोड़ दें बीच में से। तो पहला शब्द है निर्वित्तीय अपर्याप्तक, 2 शब्दों में तोड़े, निर्वित्ती प्लस अपर्याप्तक। निर्वित्ती शब्द का अर्थ होता है रचना, बनावट, और अपर्याप्तक का अर्थ है अभी पूर्णता नहीं हुई है, अक्षम में है। तो जो अपनी बनावट के काल में अक्षम में है, मतलब अभी जिनकी बनावट पूरी नहीं हुई है, मतलब पर्याप्तियां जिन्होंने शुरू तो कर ली हैं लेकिन अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए, वे जीव अपनी उस अवस्था में निर्वित्तीय अपर्याप्तक कहलाते हैं। जिनकी पर्याप्तियां अधूरी हैं किंतु अंतर्मूर्त में अवश्य पूरी होंगी, उनको निर्वित्तीय अपर्याप्तक कहते हैं। दूसरे हैं लब्धे अपर्याप्तक। लब्धि का मतलब होता है योग्यता, लब्धि का अर्थ होता है क्षयोपशम।
तो जिनकी योग्यता, जिनका क्षयोक्षम, ये जिनका कर्मबंध ही ऐसा है कि वे अपर्याप्तक ही रहेंगे, उनको बोलते हैं लब्धे अपर्याप्तक। जिनकी पर्याप्तियां कभी पूर्ण नहीं होंगी, उनको बोलते हैं लब्धे अपर्याप्तक जीव। ये जीव कैसे हैं? ये एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले जीव हैं। ये अपनी आयु को शुरू करते हैं, पर्याप्तियां शुरू होती हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे कंटिन्यू जन्म मरण को भोगते रहते हैं। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार से इन्हीं जीवों का वर्णन पंडित जी साहब वहां करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह पर्याप्ति और प्राण का संबंध और पर्याप्तियों के विषय में अपेक्षा से अधिक विषय आपको दिया गया। फिर भी अगर आपको लगे कि कठिन है तो क्या करें? 5-7 बार इस वीडियो को सुने। बस समझ में कब आएगा? जब आप अपनी मृत्यु के विषय में विचार करके अगले जन्म के बारे में सोचेंगे। ठीक है, यहां से मरण करके जब आप अगले शरीर में जाते हैं तो वहां क्या क्या घटनाएं घटती हैं, वे सब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई गई। जैनम जयतु शासनम।